हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पूछा गया है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यकृत, यानी कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिलैक्सिन, यानी कि मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पूछा गया है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सेरेब्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पूछा गया है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस में, यानी कि हाइपोथैलेमस में ही शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? पूछा गया है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कूटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पूछा गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? पूछा गया है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? पूछा गया है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? पूछा गया है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 120 से 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? पूछा गया है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्यूरामेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? पूछा गया है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? पूछा गया है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? पूछा गया है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है? पूछा गया है ऑक्सीजन क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंजाइम, यानी कि ऑक्सीजन एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पूछा गया है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन एवं श्वसन ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? पूछा गया है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? यानी कि वायुमंडल में CO2 कितनी पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मतलब कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सियोकाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है?
पूछा गया है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी कि टीबी और निमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। पूछा गया है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। पूछा गया है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमोनिया, यानी कि मछली का उत्सर्जन अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, मतलब कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ा का आकार होता है, यानी कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शंक्वाकार, यानी कि फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पूछा गया है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपचयन, यानी कि भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया। पूछा गया है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम किसने दिया था। पूछा गया है पृथक्करण का नियम किसने दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेंडल ने, यानी कि पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पूछा गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइमार्क तथा ट्रेविनेरस ने। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। पूछा गया है जीव विज्ञान के जनक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु, यानी कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। पूछा गया है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पूछा गया है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शैवाल, यानी कि फाइकोलॉजी का अध्ययन शैवाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परिस्थिति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। पूछा गया है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, यानी कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित हॉर्टिकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पूछा गया है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीज, यानी कि स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है
एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पूछा गया है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घासों का, यानी कि एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पूछा गया है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूमि का। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पूछा गया है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ग की, यानी कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्ग की कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लीनियस को। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव मिलते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इन सभी में, यानी कि सूक्ष्म जीव रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, लवण युक्त पानी में भी और दलदल भूमि में भी। अगला प्रश्न है विषाणु वृद्धि करता है। पूछा गया है विषाणु वृद्धि कहाँ करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवित कोशिका में, यानी कि विषाणु जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबूदाना किससे बनाया जाता है? यानी कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन डी साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है। पूछा गया है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति किसने दिया? पूछा गया है द्विनाम पद्धति किसने दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? पूछा गया है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ल्यूबिनहाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? पूछा गया है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? यानी कि जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोलाडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, यानी कि मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसररीशिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। पूछा गया है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा जीव है। पूछा गया है सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया के कारण, यानी कि बैक्टीरिया के कारण ही दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुष्ठ। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इवानोव्स्की ने, यानी कि विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। अगला प्रश्न है चेचक के लिए टीके का विकास किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है दूध के दही के रूप में जमने के कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शैवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक्का रोग किसमें होता है? पूछा गया है टिक्का रोग किसमें होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मूंगफली में। अगला प्रश्न है HIV द्वारा होने वाला रोग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आतशक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? पूछा गया है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लैमिनेरिया से, यानी कि लैमिनेरिया से ही आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? पूछा गया है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विषाणु से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विषाणु में। अगला प्रश्न है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, यानी कि सार्स एक विषाणु जनित रोग होता है। अगला प्रश्न है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? पूछा गया है खसरा किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विषाणु, यानी कि आलू में मोजेक रोग विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पूछा गया है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेलुलोज की, यानी कि शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है केल्प प्राप्त होता है, यानी कि केल्प किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शैवाल से। अगला प्रश्न है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शैवालों के कारण। अगला प्रश्न है अगार अगार किससे प्राप्त होता है? पूछा गया है अगार अगार किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शैवाल से, यानी कि अगार अगार शैवाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइकोलॉजी, यानी कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पूछा गया है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काइटिन व हेमीसेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कवक सदैव होते हैं, यानी कि सभी कवक सदैव क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विविध पोषी, यानी कि सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परमेलिया से। अगला प्रश्न है बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स में, यानी कि बीजों की प्रकृति सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न है एजोला क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जली फर्न, यानी कि एजोला एक जली फर्न होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एजोला को। अगला प्रश्न है
सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? पूछा गया है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म में। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शैवालों के संवर्धन का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपस्थानिक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।